आज फिर एक नई न्यूज, आज फिर एक नया सिलसिला। वो भी क्या, उस बेटी का रेप हुआ, उस लड़की का रेप हुआ, उस औरत का रेप हुआ, उस औरत के साथ कुछ हुआ। इंडिया में यही न्यूज सुनने में आ रही है आजकल, या फिर कोरोना। और कुछ तो है ही नहीं इंडिया में। तो यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आप सबसे। मैं यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। कुछ लोग होंगे अभी भी जो यहाँ पे अपने अंदर बोल रहे होंगे कि इन्हें तो पॉलिटिक्स में आना है, इन्हें ये करना है, इन्हें वो करना है, तो इसलिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीइंग अ गर्ल इन दिस कंट्री, आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव। मैं बिल्कुल खुले में कह रही हूँ कि आई एम नॉट सेफ इन दिस कंट्री। किसी भी लड़की से मैं पूछना चाहूंगी कि आप सेफ हैं इस कंट्री में? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसे लॉज है ही नहीं। जिस लॉज में आपको करना चाहिए चेंजेस, उस लॉज में आप करते नहीं है, जिसमें नहीं करना चाहिए उसमें आप आगे बढ़ते हैं, करते हैं सब। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे के साथ आप आए तो बड़े उससे थे कि हाँ भाई, हमें भी लगा था कि कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं करा। ये नारा एक कोने में ही चला गया, जैसे हर हर उसमें एक औरत चली जाती है एक कोने में। मुझे नहीं पता। और ये मनीषा का जो केस है उसमें काफी लोग बोल रहे हैं कि आपसी रंजिश है, ये है वो है। तो उसमें मनीषा का क्या फॉल्ट था? उसकी क्या गलती थी? उसके पेरेंट्स के साथ था। और ये आपसी रंजिश होने के बावजूद उसके साथ इतना बुरा करना वो सही था? नहीं। आखिरी में आके एक लड़की क्यों पिसती है? आखिरी में आके या तो एक औरत के साथ होगा या कुछ। चलो मनीषा के साथ मान लिया कि आपसी रंजिश थी, जो हुआ उसके साथ बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था वो। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके साथ क्या हुआ? इंडिया में तो यहाँ तक पेट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं इस चीज में। क्या क्या हो गया है हमारी ह्यूमैनिटी को या मेंटालिटी को? तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, या तो हम प्रोटेस्ट करें बैठे बैठे, गवर्नमेंट के साथ ये करें वो करें। क्या हमें, मेरे को तो ये लगता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप टू भी होना चाहिए कि हमारे जो लॉज हैं वो बदले जाएं। जब तक हमारे लॉज नहीं बदले जाएंगे, जब तक कोई भी रेपिस्ट को सजा नहीं मिलेगी, या भी कोई भी जो क्राइम करने वाले को सजा नहीं मिलेगी इजीली। आपने आज मेरे को ये बता दीजिए, आज तक कौन सा केस है जिसमें विक्टिम को जस्टिस मिल गया हो बहुत जल्दी? सालों साल लग जाते हैं उनके फैमिलीज को जस्टिस के लिए, लेकिन नहीं मिलता जस्टिस। हमारे लॉज में ऐसे चेंजेस आने चाहिए, चाहे कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई भी क्राइम करने वाला हो, या तो उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दो, या फिर एट दैट टाइम ही आप उसको सजा दे दीजिए। और एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, क्या मनीषा को कोरोना था, या फिर कोई ऐसी डिजीज थी जो छूने से फैलती है? मुझे तो नहीं लगता, डॉक्टर्स ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर थी भी तो उसकी फैमिली को हैंड ओवर क्यों नहीं करी गई बॉडी? उसकी फैमिली को वहां आने तक नहीं दिया जहां उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। ये कहाँ का लॉ है? ऐसे कौन से लॉ में लिखा है ये सब? और रात में 3 बजे करने का अंतिम संस्कार का क्या मतलब था? सुबह कर लेते, उसकी फैमिली को ले आते। मुझे तो नहीं लगता आज तक कोई ऐसा लॉ बना है जिसमें ये लिखा हो कि कोई पर्सन डेड बॉडी है और उसकी फैमिली को हैंड ओवर नहीं कर रहे। ना उसे कोई डिजीज थी, ना उसे कोरोना था जो छूने से छुएगा। मुझे समझ में नहीं आता ये इंडिया के लॉज है क्या। और यहाँ पे कुछ लोग जो होंगे, वो पार्टी के समर्थक जो होंगे, वो बोलेंगे फिर इंडिया में क्यों रह रहे हो आप? यहाँ पे इंडिया में रहने ना रहने की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपके लॉज कितने स्ट्रांग है। आप बाहर किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहां पे लोग 10 बार सोचते हैं क्राइम करने से पहले। क्यों? क्योंकि उनके लॉज बहुत स्ट्रांग है। और शायद इसी वजह से वहाँ की कंट्रीज जितनी भी हैं वो सक्सीड हो रही है इंडिया से। आज इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया? कहने को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, पर उस इंडिपेंडेंस का क्या फायदा जब यहाँ पे कोई सेफ ही नहीं है? यहाँ ह्यूमन बीइंग तो छोड़ो, पेट्स तक को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ तो लोग। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट करने से, या किसी भी एक, हम कोई भी एक नया केस आता है हम प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मेन चीज ये है कि हम प्रोटेस्ट किस मोटिव के लिए कर रहे हैं। जब तक हमारे लॉज नहीं बदलेंगे, ऐसे तो हम कितने प्रोटेस्ट करते रहेंगे और कितने साल ऐसे बीत जाएंगे। मैं जानती हूँ कि हाँ, योगी जी ने ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया लॉज में चेंजेस लाके, पर यहाँ कहाँ होंगे, कहाँ रह गए आप? यहाँ कहाँ रह गए लॉज चेंज करने में? क्या ये सीरियस मैटर नहीं है कंट्री के लिए?
प्लीज थिंक दिस। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोगों की मेंटालिटी है और क्या है। मैं बस यहाँ पे एक लड़की होने का फर्ज निभा रही हूँ और खुद के लिए कर रही हूँ ये पहली बात, कि मुझे खुद लगने लगे कि आई एम नॉट सेफ। आप कितने भी फैमिली में रह लो, घर से बाहर मत निकलो या कुछ कर लो, लेकिन फिर भी आपके मन में ही रहेगा कि लड़की है, सेफ नहीं है। क्यों है ये मन में? मेरा मेन चीज यही है कि लॉज चेंज होने चाहिए पहले, तभी हम किसी के लिए जस्टिस के लिए कर सकते हैं। और जब तक आप खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं उठाएगा आपके लिए आवाज। सो प्लीज टेक एन इनिशिएटिव एंड कम टू दिस। मुझे नहीं पता कितने लोग, अभी तो कितने लोग बोल रहे होंगे पब्लिसिटी करनी है, ये करनी है, वो करनी है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा पेरेंट्स को, इसलिए पॉलिटिक्स में ला रहे हैं बच्चों को। ये ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ ये चीज। मैं सिर्फ अपना लड़की होने का फर्ज निभा रही हूँ, और जो मेरे मन में डर है कि हाँ भाई मैं सेफ नहीं हूँ इस कंट्री में, उसको बता रही हूँ। आप में से कई और लड़कियां जो हैं वो सेफ नहीं है, इसी डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकलती, इसी डर के मारे वो आगे नहीं पढ़ती, इसी डर के मारे वो दूसरी जगह जाके जॉब नहीं करती। खुद सोचिए इस चीज को, क्या हम ये सही कर रहे हैं? हर एक नया केस आता है उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम गलत कर रहे हैं, पर हमें एक इनिशिएटिव इस चीज के लिए भी लेना चाहिए कि हमारे जो कंट्री के लॉज हैं वो बदले जाएं। जब तक हमारे लॉज नहीं बदले जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हम ऐसे जस्टिस की लाइन लग जाएंगी, कितने ही रेप हो जाएंगे। योगी सरकार ने ये कहा था कि अब लोग डरेंगे रेप करने से पहले, छूने से पहले। क्या हो रहा है ये सब? क्या ये सही है? उनकी स्टेटमेंट जितनी भी थी सब उल्टी पड़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आए थे, वो मुझे लगता है अब तो वो खो गया है। जैसे हर उसमें फेमिनिज्म खो जाता है या कुछ हो जाता है वैसे। तो मेरी आप सबसे यही है, लास्ट में यही बोलूंगी मैं आप लोगों से कि जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन लॉज को भी चेंज करना जरूरी है। मेरी नजरों में तो असली जस्टिस वही होगा जिसने क्राइम किया, उन्हें विक्टिम के फैमिली वालों के साथ हैंड ओवर कर दिया जाए, वो खुद उनकी पनिशमेंट तय करें। मेरे लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव वही होगा, सबसे बड़ा लॉ चेंज वही होगा। और इस कंट्री में तभी एक चेंज आएगा, असलियत में जो चेंज आएगा वो तभी आएगा, या तो एट दैट टाइम उसको सजा दी जाए या फिर उसकी फैमिली वालों का हैंड ओवर कर दिया जाए, जो विक्टिम है उनकी फैमिली। लास्टली मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता इस कंट्री में ऐसे कोई लॉज हैं जो लड़कियों के लिए बने हैं, जो असलियत में बनने चाहिए तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं है। तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब तो खासकर बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में चेंजेस की। सो प्लीज वर्क ऑन इट, एंड आप लोग भी सोचिए कि हम सेफ हैं इस कंट्री में। और लास्टली आई एम विद मनीषा, एंड आई होप मनीषा को जस्टिस मिलेगा जल्द से जल्द। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगी, जब लॉज चेंज होंगे अपने आप जस्टिस मिलना शुरू हो जाएंगे केसेस में। लोगों की हिम्मत नहीं होगी अगर हमारे लॉज इतने स्ट्रांग होंगे, कुछ भी क्राइम करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। सो प्लीज टेक इनिशिएटिव इन दिस। और आप लोग से यही है कि जो भी है इस चीज में इनिशिएटिव लेके हमारे पहले लॉज बदले।